तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी यूएस पार्क में। दोस्तों, मैथ का भी सेशन चल रहा है। मैथ का रियल नंबर का क्लास चल रहा है। रियल नंबर में हम आपको बता चुके थे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब आदि के बारे में आपको बता दिए थे। तो आज का क्लास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम क्या होता है, उस पर सवाल कैसे आते हैं, उस सबको आपको बताने वाले हैं। तो आप अपना धैर्य बनाकर अब इस वीडियो में लगे रहे, ताकि आपको इस वीडियो को देखने से आपको 10th में कम से कम 2 से 4 या 6 भी नंबर जरूर उठ सकते हैं। काफ़ी आसान होता है। तो आपको इस वीडियो को, पूरे लेक्चर को देखना है और इसमें हम सिखाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? तो आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसको याद कर सकते हैं। एक विशेष प्रकार की क्या होता है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल प्राप्त करने की चरणबद्ध तरीकों को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। मतलब यूक्लिड का उसको नियम कहते हैं। इसका नियम का क्या था, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड साहब ने जो इसका नियम दिए हुए थे, वो नियम क्या था? तो नियम था, आप इसको नोट करते रहिएगा। नियम था, मान लीजिए कोई संख्या ए है और बी है, ए कॉमा बी दो संख्या है। तो इसका नियम ये था कि ए और बी, इसमें दो संख्या है तो जरूर कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी। क्या होगा, कोई छोटी और कोई बड़ी होगी। तो छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो अभी से हम लोग बचपन से ही भाग पढ़ चुके हैं। भाग कैसे देते हैं, तो यहाँ पे एक होता है भाजक और एक होता है भाज्य, और यहाँ इधर आता है वो क्या होता है, शेषफल। शेषफल को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे इसको मान लीजिए कुछ ही मान लीजिए यहाँ पे, जैसे इसको मान ए बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेंगे आर। ठीक है, इसको इसे मान सकते हैं। बी से भाग देना है ए में और भागफल आएगा सी और शेषफल आएगा आर। तो ये नियम क्या था, नियम था यदि हम ए को भाग देंगे बी से तो क्या आएगा। इसका नियम क्या था, यूक्लिड विभाजन में जो नियम प्राप्त किए थे तो बोले थे भाजक। इसको क्या बोलते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, भाजक। इसको कहते हैं भाज्य, इसको बोलेंगे भागफल, और नीचे आएगा वो शेषफल। क्या आएगा, ये शेषफल आएगा। तो इसका नियम क्या था, इसका नियम था, यूक्लिड साहब का जो नियम था, इसका नियम था क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस में क्या था, शेषफल। ये नियम यूक्लिड विभाजन जी ने दिए हुए थे। जो आज भी है ना, मैथ का है नियम है, तो हमेशा चलेगा ही। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये है यूक्लिड विभाजन का एक नियम है, ये फॉर्मूला है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, इसको माने है क्या, ए, यहाँ पे इसको क्यू मान लीजिए, है ना। फॉर्मूला में हम लोग भी पढ़े हैं, क्यू होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भी जाने। तो ए, इसको मान लीजिए, ए का मान क्या होगा, इन दोनों का गुना, भाजक गुना भागफल, तो बी गुना क्यू हो जाएगा, और प्लस में शेषफल क्या है, आर है। क्या है, आर है। ए बराबर क्या निकल के आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये नियम है यूक्लिड विभाजन का। तो जहां क्या होता है, जहां 0 के बराबर या बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा, तो आर होगा, है ना। आर क्या होता है, हमेशा शेषफल में क्या आता है, 0 आता है, नहीं तो क्या 0 से बड़ा होता है। लेकिन क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो क्यू से छोटा ही होता है। मतलब कि भागफल से क्या होता है, यहाँ पे बी से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। यानी भाजक से क्या होता है, छोटा ही होता है। कितना भी संख्या से भाग दे दीजिए, वहाँ पे शेषफल क्या आएगा, वो भाजक से हमेशा छोटा ही आएगा। शेषफल क्या आएगा, भाजक से छोटा। यानी ए के बराबर या बड़ा क्या होगा, आर, और आर बी से क्या होगा, छोटा होगा।
ये था नियम, इसका है यूक्लिड विभाजन का नियम है। इस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर इसमें बढ़ेंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें क्वेश्चन में बनते कैसे हैं, क्वेश्चन पूछते क्या है। तो इस क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मौसन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मौसन निकालना होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो मौसक किसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए यदि आपको नहीं। जैसे कि लाइट कट गया है, इसके कारण थोड़ा रुक गए हैं। लाइट का इंतजार किए लेकिन वो नहीं है। चलिए फिर से हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले थे, मौसम महत्तम समाप्त वर्तक किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट कर देते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समाप्त वर्तक मतलब कि दो संख्याओं का मौसा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। दो संख्याओं का मौसा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्या में आसानी से विभाजित हो सकता है। दोनों संख्या में वो मौसा से आसानी से विभाजित हो सकता है। वो क्या होगी, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वही क्या होगा, मौसा कहलाएगा। तो इसका डिफिनीशन नोट करवाते हैं। दो संख्याओं का मौसा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। दो संख्याओं का मौसा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दोनों संख्या आसानी से विभाजित हो जाएगी। क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, उसे HCF कहते हैं। दो संख्याओं का मौसा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्या आसानी से विभाजित हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मौसा, मतलब कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे HCF किसको बोलते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्तक। समाप्त वर्तक किसको बोलते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर। तो लोअर कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, तो दो संख्याओं का लसाअ वह सबसे क्या होती है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्या से आसानी से भाग लग जाता है। दोनों संख्या से क्या होता है, आसानी से भाग लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसे दो संख्याओं का लिख देते हैं यहाँ पे, दो संख्याओं का लसाअ वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्या आसानी से विभाजित हो जाती है। दोनों संख्या आसानी से
जिसमें दोनों संख्या आसानी से विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एल उसे बोलते हैं लसा, उसे लसा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लसा उसे बोलते हैं। दो संख्याओं का लसा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्या आसानी से विभाजित हो जाती है। दोनों संख्या क्या होती है? आसानी से विभाजित हो जाती है। और HCF में क्या था? दो संख्याओं का लसा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे क्या होता है? दोनों संख्या आसानी से विभाजित होती है। दोनों संख्या आसानी से विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? HCF कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 और 6 का लसा 2 से क्या होगा? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, क्या होगा? 2 गुना 3 बराबर क्या होगा? 2 दूना 4 तिहाई 12। ये क्या है? सबसे छोटी सी संख्या वह सबसे छोटी सी संख्या है जिसमें क्या होगा? 6 और 4 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 से भी भाग लगेगा और 6 से भी इसमें भाग लग जाएगा। तो ये क्या है? 4 और 6 का वह सबसे छोटी सी संख्या है ना लसा, जिसमें क्या होता है? 4 और 6 से दोनों से विभाजित हो जाता है। तो ये क्या है? लसा का एग्जाम्पल है। इधर मौसा का एग्जाम्पल दे देते हैं, पढ़ नहीं दे पाए। जैसे 4 और 6 का मौसा निकालना है, 4 और 6 का मौसा निकालना है तो गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। 2 गुना 4, 2 तिहाई 6, ये क्या होगा? 2 गुना 2 और क्या था? 2 गुना 3, इसमें कॉमन कौन है? 2। इसका मौसा क्या है? निकला 2। 2 क्या है? इसका मौसा है। 2 इसका क्या है? मौसा है। यानी क्या हुआ? वह सबसे बड़ी संख्या है। इसमें क्या होगा? वह सबसे बड़ी संख्या है। यह एक सबसे बड़ी संख्या है जिससे 4 और 6 विभाजित हो जाएगा। मतलब कि 2 से 4 में भी भाग लगेगा और 6 में भी भाग लगेगा। तो ये क्या हो गया? 2 से भाग लगने वाला सबसे बड़ी संख्या है, मतलब कि 4 और 6 में भाग लगने वाला सबसे बड़ी संख्या कितना है? 2 है। उसको क्या बोलते हैं? मौसा बोलते हैं। और इधर क्या है? लसा में इसका लसा 12 है। ये सबसे छोटी संख्या है 12 का, जिसमें 12 में भाग लगेगा। 6 और 4 से 12 में भाग लगेगा। यहाँ पे 4 और 6 में 2 से भाग लगेगा। इसका विपरीत हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लसा और मसा समझ चुके होंगे, यूक्लिड विभाजन का नियम समझ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम समझने वाले हैं। इस पर 2-3 सवाल बनाने वाले हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन द्वारा मसा निकालना है उसको हम सीखेंगे, और गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा निकालेंगे वो भी निकालेंगे। वो क्वेश्चन 10th के एग्जाम में हमेशा पूछ देते हैं, जिसमें आपको 4 से 6 नंबर हमेशा उसमें उठ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बोर्ड क्लीन करने के बाद यहाँ पे हम आपको बताते हैं HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF कैसे निकालें। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन के नियम से निम्नलिखित का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के नियम से निकालना है तो हमको क्या आना जरूरी है? तो यूक्लिड विभाजन का जो नियम था वो आना हमको जरूरी है। यूक्लिड विभाजन का जो नियम था वो क्या था? चूंकि यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है? A बराबर BQ प्लस R, या जहाँ 0 से बड़ा या बराबर क्या है? R है, और R से बड़ा क्या है? B है। ठीक है, यही है। तो यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा क्या होता है? B होता है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले बता चुके थे, छोटी संख्या क्या होगी? भाजक होगी, और बड़ी संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। यानी 252 से भाग देना होगा किसमें? 1540 में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं A बराबर क्या होगा? बड़ी संख्या A और छोटी संख्या B। माना कि A बराबर 1540, B इक्वल टू क्या होगा? 252। तो नियम क्या था? नियम पे इसको बैठाएंगे, क्योंकि A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A बराबर यहाँ पे कितना है? 1500, या चरण फर्स्ट लिख लीजिए,
चरण बाई चरण इसको बनाएंगे। चरण फर्स्ट ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, तो ए का मान कितना है यहाँ पे 1540 और बराबर में क्या होगा बी का मान कितना है 252। आप 1540 में 252 से भाग देना है, तो इसका भागफल कितना आएगा, है ना। क्यू का मान निकालना है तो भागफल हमको चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 और यहाँ पे 200 है लगभग, है ना, और यहाँ पे कितना है 1540 है, 1540 है। क्या ये 7 से कट जाएगा, 7 से नज़दीक में इसमें भाग लगेगा 1540 में, तो 2 7 14 हो रहा है, और इसमें 7 से गुना करेंगे तो लगभग 300 आ जाएगा, तो 14 3 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है ना। यहाँ पे 6 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 12 12 2 14 ये आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं रफ में हो जाएगा 2 6 12 5 6 30 30 1 31 हो जाएगा, 5 6 30 1 31 और 6 दिन 12 3 15 1512 हो रहा है। 1512 घटाने पर शेषफल कितना बचेगा 1540 में, तो 8 ये हो गया और 20 वो, तो कितना बचेगा प्लस में 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। ऐसे आपको भी रफ में निकाल लेना है, ठीक है। तो 1540 में हम यदि 252 से भाग देते हैं तो 6 भागफल आता है और शेषफल कितना आता है 28 आता है। उस प्रकार चरण सेकेंड में हम क्या जानेंगे, चरण सेकेंड आप करना है, सेकेंड में इसको बनाना है। तो आप जो क्या था वो भागफल जो था, क्या था भागफल जो था, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो भाज्य में बदल जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा अब चरण सेकेंड में ए बराबर कितना आ जाएगा 252 और बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। ए बराबर 252 और बी बराबर 28 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे ए में भाग देना है, यानी 252 में भाग देना है किससे 28 से, तो भागफल कितना आ जाएगा ये 30 के करीब में है, तो 3 चौका 12 3 6 18 3 7 21, 7 से क्या लग सकता है 3 7 21 3 8 24 240। यहाँ पे 8 से 28 8 64 6 8 दूना 16 88 64 हो गया 6 8 दूना 16 6 22 224, ये कितना है 252 है। तो यहाँ पे हम कितना 8 से ले देंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे 224 घटाने पर 252 में से, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा और 4 में से 2 गया तो 2, क्या बचा 28, 9 से लग जाएगा शायद, 9 से शायद डायरेक्ट लग रहा है, 9 8 72 7 हो गया, 9 दूना 18 18 7 कितना आ जाएगा 25। 9 से ये पूर्ण रूप से कट रहा है, यहाँ पे क्या होगा 9 से काटना होगा, तो यदि हम 9 से गुना करते हैं तो क्या आता है हमारा शेषफल आ जाता है कितना 0, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो मौसक कौन होगा, मौसक का नियम है ना, जिस भाजक से शेषफल का मान 0 हो जाएगा, जिस भाजक से शेषफल का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो भाजक क्या कहलाएगा मौसक कहलाएगा। तो यहाँ पे b के किस मान के लिए शेषफल 0 हुआ है, तो b के 28 मान के लिए शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः भाजक के 28 मान रखने पर शेषफल 0 हो गया, इसीलिए मौसा बराबर क्या हो जाएगा मौसा बराबर 28। इतना समझ में आ चुका। तो इसमें क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा, 2 नंबर में फिक्स है, एक रहता ही है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसका मौसा निकाल सकते हैं। तो आपके लिए ये है 40 और 310 का मौसा निकालना है, तो आप इसको रिवाइज के लिए है ना बना सकते हैं, अपने नोटबुक में इसको बना सकते हैं। उसके बाद यदि आपको गुणनखंड विधि से मौसा या लसा नहीं आता है तो भी आप जान लीजिए गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं मौसा और लसा। यदि आप सीखना चाहते हैं भाग विधि से, वो भी हम आपको अभी सिखा देते हैं, ठीक है। जैसे हमको निकालना है 40 और 60 का,
मौसा निकालना है और लौसा भी निकालना है, मौसा लौसा दोनों निकालना है। तो क्या होगा, दोनों का गुणनखंड भी दिए तो गुणनखंड तो तोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से कितना देंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 से 10, 2 से 5, ये आ गया। इसको गुणनखंड तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, ये आ गया गुणनखंड। अब क्या करना है, हमको दोनों का गुणनखंड लिखना होता है, ठीक है। गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये 5 है। दूसरा गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मौसा कौन होगा, तो दोनों गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होगा, जो उभयनिष्ठ दोनों में आएगा उसका ही गुना क्या होगा, मौसा कहलाएगा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ आप देख सकते हैं, ऊपर भी 2 है इसमें, यहाँ पे भी 2 है और 5 भी है। तो क्या हो गया, बाहर क्या निकलेगा, मौसा के लिए, ये मौसा के लिए उभयनिष्ठ देखा जाता है। तो 2 गुना और 5, यानी क्या होगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। इसका क्या आएगा, इसका ये मौसा आएगा। मौसा बराबर कितना आ गया, 20। अब हमको लौसा निकालना है। लौसा निकालना तो क्या होगा, इसमें जो उभयनिष्ठ है उसका गुना और जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो सिंगल सिंगल है, उसका भी गुना होगा एक साथ ही। बड़ी संख्या हमको चाहिए, है ना। लौसा के लिए क्या होता है, जो 2 संख्या होता है उससे लौसा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो क्या करना है, सबका गुना करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर कौन आया था, मौसा, मौसा में जो आया था बाहर 2 गुना 5, मौसा तो आ गया। और जिसमें जो कॉमन नहीं है, जैसे 2, 3 और 2 ही 3 है, तो उसका भी गुना इसी में कर देंगे। तो क्या होगा, 2 गुना 3, ये क्या आ जाएगा, इसका लौसा आएगा। जैसे 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40 और 40 से कितना हो जाएगा, 120, ये आएगा इसका क्या, लौसा। ये लौसा आया और ये मौसा आया, जो कि गुणनखंड विधि से आपको आना जरूरी है। आप क्लास पीछे 9th या 8th या 7th में भी आप पढ़ चुके होंगे गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एक फार्मूला आप जरूर नोट कीजिएगा, इसको थोड़ा हटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। तो एक फार्मूला आपको और लिख लेना है, जो कि आपको 10th में काम आएगा, ठीक है। लिखना है फार्मूला, मौसा गुना लौसा इज इक्वल टू किसका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आपको अवश्य याद करना होगा, है ना। इससे भी बहुत बढ़िया प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, 10th के एग्जाम में।